वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 5th वीडियो कर रहे हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 से, एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अली। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमारे जो सेक्शन 3 है इस चैप्टर का, इसमें 5 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट की हम जो है एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवरेज करेंगे। सो इस वीडियो में हम डेफिनेशन, पार्टीज और एसेंशियल्स को फोकस करेंगे, और नेक्स्ट 4 वीडियोस रिस्पेक्टिवली काइंड ऑफ गारंटी, राइट्स ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी और इंडेमनिटी वर्सेस गारंटी, और फिर कुछ पास्ट एग्जाम्स को कवर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। सो जब आप कहते हैं एक पार्टी को कि आपके साथ अगर एक थर्ड पर्सन डिफ़ॉल्ट कर देगा प्रॉमिस परफॉर्म करने में या अपनी लाइबिलिटी पे करने में, तो उसकी जगह आप प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे या आप उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे, तो आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास 3 पार्टीज होती हैं। तो वो पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, उसे प्रिंसिपल डेटर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन डिफॉल्ट कर दे तो उसके लिए गारंटी दी जा रही, तो दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। जिसको गारंटी दी जाती है उसे क्रेडिटर कहते हैं, और उसने बेसिकली प्रिंसिपल डेटर को कोई लोन दिया होता है, कोई डेट दिया होता है, या क्रेडिट पर गुड सेल की होती है। और जो शख्स गारंटी दे रहा होता है उसे श्योरिटी कहते हैं। सादा लफ्जों में बाजू का गारंटर भी कह देते हैं, लेकिन श्योरिटी का लफ्ज लॉ के अंदर यूज किया जाता है। सो जो शख्स गारंटी दे रहा है वो श्योरिटी है, जिसको गारंटी दी जा रही है वो क्रेडिटर है, और जो उस गारंटी की बेस पर किसी थर्ड पर्सन को लोन, डेट या क्रेडिट दे रहा है वो जो थर्ड पर्सन है वो प्रिंसिपल डेटर होगा। Adil and his friend Saima enter in a shop, and Adil says to shopkeeper, supply the goods required by Saima, and if she does not pay you, I will. It is a contract of guarantee. सो डिफॉल्ट ऑफ साइमा की सूरत में अदील को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर साइमा इज प्रिंसिपल डेटर, शॉपकीपर जो है वो क्रेडिटर है, और अदील जो है वो श्योरिटी। कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कंसिडरेशन रिसीव बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट फॉर द श्योरिटी। यानी श्योरिटी को कोई अलग से कंसिडरेशन नहीं मिलती, एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू रिजल्ट इन सम बेनिफिट टू द श्योरिटी हिमसेल्फ। यानी एक श्योरिटी के लिए यही कंसिडरेशन इनफ होती है कि उसकी गारंटी की बेस पर किसी पर्सन को क्रेडिट दे दिया गया है, या लोन दे दिया गया है, या एक डेट को सिक्योर कंसिडर किया गया है। सो यहाँ पर हम सिनेरियो देखते हैं। बासित रिक्वेस्ट आरिफ टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। आरिफ एग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड कासिम विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। कासिम promises to guarantee the payment in consideration of Arif promise to deliver the goods. अब आरिफ ने गुड्स जो हैं वो कासिम को नहीं दी, श्योरिटी को नहीं दी। आरिफ ने जो गुड्स दी हैं वो प्रिंसिपल डेटर को दी हैं, और ये सफिशिएंट कंसिडरेशन होगी फॉर कासिम्स परफॉर्मेंस। तो गुड्स जो हैं वो क्रेडिटर से प्रिंसिपल डेटर की तरफ गई हैं और श्योरिटी को नहीं दी। स्टिल यही इनफ कंसिडरेशन है फॉर श्योरिटी एज वेल। एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें पहला एसेंशियल है कि ये ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट होता है, यानी इनफैक्ट ये 3 एग्रीमेंट्स होते हैं, और इसमें 3 पार्टीज होती हैं। पार्टीज जो हैं वो हैं प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान है, जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट है गुड्स का। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान है, जिसमें अगर श्योरिटी को पेमेंट करनी पड़ी तो वो प्रिंसिपल डेटर से पैसे रिकवर करेगा।
और श्योरिटी ने जो क्रेडिटर के साथ गारंटी दी हुई है उसका कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। सो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड्स क्रेडिट पर दी जाती है, और फिर श्योरिटी और क्रेडिटर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें श्योरिटी पे करता है क्रेडिटर को इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, और फिर श्योरिटी कंपनसेशन क्लेम करता है व्हेन श्योरिटी हैड टू पे, तो वो प्रिंसिपल डेटर को कंपनसेट करना है श्योरिटी को, तो ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो से भी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आमिर टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम यूसुफ on the guarantee of Zahid. The agreement between Amir and Yusuf is the principal contract, जिसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट होनी है, एंड द सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यूसुफ एंड जाहिद इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो श्योरिटी ने जो क्रेडिटर को गारंटी दी वो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है। द लाइबिलिटी ऑफ जाहिद विल अराइज इफ आमिर फेल्स टू रीपे द लोन। श्योरिटी को तभी पेमेंट करनी है जब डिफॉल्ट होगा बाय प्रिंसिपल डेटर। लेटर श्योरिटी जो है वो फिर पैसे प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। तो तीन कॉन्ट्रैक्ट हुए, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, एंड रिकवरी का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर बाय श्योरिटी। राइटिंग इज नॉट नेसेसरी। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, तो इसके अंदर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि लाजमी तौर पे गारंटी होगी तो वो आपने कोई स्टैम्प पेपर पे लिखना है या रिटर्न ही लिखना है या रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो ज़बानी भी गारंटी दी जा सकती है। आजम सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बाबर ऑन द वर्बल गारंटी ऑफ सरप्राइज, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर भी एक रूटीन का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके एसेंशियल्स भी होने चाहिए, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, और इसी तरीके से लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट फुलफिल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम कंसिडरेशन। It is not necessary that there is direct consideration between the surety and creditor. The consideration received by principal debtor is sufficient for the surety. तो हम सिनेरियोज देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, बासिल रिक्वेस्ट आर्यन to sell and deliver to him goods on credit. Aryan agrees to do so provided Chima will guarantee the payment of the price of the goods. Chima promises to guarantee the payment in consideration of Aryan's promise to deliver the goods. तो यहाँ पर ये sufficient consideration है for Chima's promise. Second scenario, Asif sells and delivers goods to Babar. Qasim afterwards requests Asif to forbear to sue Babar, यानी उसे केस ना करे, for the debt for a year and promises that if it does so, Qasim will pay for them in default of payment of Babar. तो एक एब्सटिनेंस है, फोरबियरेंस है कंसिडरेशन में कि अगर वो केस नहीं करता तो फिर वो गारंटी दे रहा है, तो ये भी एक कंसिडरेशन है फॉर कासिम्स प्रॉमिस, और ये भी एक फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। थर्ड सिनेरियो देखते हैं। आरिफ सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बिलाल, शाहिद आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बिलाल। अब अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो फिर तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो सकता, ये एग्रीमेंट वाइड होगा। तो विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीमेंट इज वाइड। फोर्थ सिचुएशन है जी मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन की गई है तो वो एक वैलिड गारंटी नहीं है और श्योरिटी लायबल नहीं होगा। हाकिम was invited to give a guarantee for the honesty of Laik's servant. Laik had previously dismissed his servant for dishonesty but did not disclose this fact to हाकिम। अब देखिए, अगर उसने बताया होता उसकी जो है ना, एक मरतबा वो अपने एम्प्लॉय को डिसऑनेस्टी की बेस पर निकाल चुका है, दोबारा एम्प्लॉय को रखने के लिए जब बात हो रही है तो वो गारंटी ले रहा है हाकिम की, और हाकिम को ये नहीं बता रहा
कि वो पास्ट में भी डिसऑनेस्टी की वजह से डिसमिस हो चुका है, अगर ये बात वो हाकिम को बताता तो हाकिम हो सकता है कि उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए उसकी गारंटी ना देता। तो जानबूझकर जब ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया या इवन भूल कर भी नहीं किया तो मिसरिप्रेजेंटेशन तो है। और बाद में अगर सर्वेंट ने कोई इम्बेजलमेंट कर ली, यानी फाइनेंशियली उसने कुछ पैसे वगैरह चोरी कर लिए, तो श्योरिटी वुड नॉट बी लायबल, क्योंकि श्योरिटी की जो यहाँ पर गारंटी ऑब्टेन की गई थी वो बाय मिसरिप्रेजेंटेशन की गई थी। एक ऐसा फैक्ट जो उसे लाजमी डिस्क्लोज करना चाहिए था उस सिचुएशन में, वो डिस्क्लोज नहीं किया गया। और लैक ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट हेयर टेंटामाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन, और श्योरिटी जो है वो लायबल नहीं होगा। सिमिलर सिनेरियो है कंसीलमेंट और फ्रॉड की, कि जानबूझकर अगर कोई फैक्ट ऐसा छुपाया जाता है या कोई फ्रॉड की नीयत से गारंटी ऑब्टेन की जाती है, तो तब भी जो है वो श्योरिटी लायबल नहीं होगा, ऐसी गारंटी वैलिड कंसिडर नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं होगा, मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अमजद इम्प्लाइड बशीर टू रिकवर मनी, यानी मार्केट से कोई पैसे कलेक्ट करने होते होंगे, बशीर मिस अप्रोप्रिएट्स द मनी। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लियरली कि एक प्रॉब्लम था उस पर्सन में। लेटर अमजद आस्क्ड कासिम फॉर श्योरिटी, कि जी आप इसकी गारंटी दें, और कासिम को पता नहीं था और उसने गारंटी दे दी फॉर बशीर। बशीर दोबारा में से अप्रोप्रिएशन करता है, तो कासिम की जो गारंटी है वो इनवैलिड, क्योंकि अमजद ने फैक्ट कंसील किए थे। और अगर इंटेंट टू डिसीव के साथ फैक्ट कंसील किए गए होंगे तो दैट इज बेसिकली फ्रॉड। तो ये भी एक वैलिड गारंटी नहीं होगी। तो हमने डेफिनेशन, पार्टीज और एसेंशियल्स को डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।